श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया है, तभी मैं तेरे भीतर आशा की लौ जलाता हूँ। कभी कभी जो चीजें हमें लगती हैं कि हमने खो दी हैं, वही बाद में हमारी पहचान बनती है। जब जीवन बहुत कठिन हो जाता है और हम हर दिन को संघर्ष की तरह जीते हैं, तब कोई अदृश्य मार्गदर्शक हमारे हाथ थाम कर हमें चलाता है। जब हम सोचते हैं कि हमारे मौन को कोई नहीं समझता, तब कोई अनुभूति ये एहसास दिलाती है कि कोई है जो बिना कहे भी सब जानता है। जब हम निर्णय लेने में डरते हैं, तब एक अदृश्य शक्ति हमारी पीठ पर हाथ रखती है और कहती है, तू अकेला नहीं है। कभी हम बहुत कुछ मांगते हैं और वो नहीं मिलता, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ना मिलना ही असल में रक्षा थी। जब हम टूटते हैं और लगता है कुछ नहीं बचा, तब वही करुणा हमें जोड़ती है और हमारी कहानी पहले से ज्यादा सुंदर बन जाती है। जब हम अंधेरे में खड़े होकर कहते हैं अब क्या, तब कोई अनुभूति कानों में कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हमने खुद को बार बार मजबूत दिखाया, लेकिन जब अकेले में टूटे, तब हर बार कोई मौन शक्ति हमें थाम लेती थी। ये शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमारे हर क्षण की साक्षी है। ये वही शक्ति है जो कहती है, मैं तेरा ईश्वर हूं और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आइए प्रार्थना करें, हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आइए इस जीवन के भावुक और रहस्यमयी सफर पर एक बार फिर चलें, जहां हर आंसू, हर डर, हर टूटा सपना भी हमें किसी गहरी शक्ति की ओर ले जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखें तो रोती हैं, लेकिन हमारे सवाल अनकही ही रह जाते हैं। हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्यों बचे रह गए, क्यों हम अब भी चल रहे हैं। लेकिन फिर किसी दिन दिल के अंदर से एक आवाज आती है, तेरा रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ है। जीवन की कई कहानियां हम किसी से नहीं कहते, लेकिन वो मौन में भी कह दी जाती हैं, और फिर एक दिन वही मौन हमारी किस्मत बदल देता है। जब सब कुछ स्थिर लगने लगता है, तब जीवन हमें एक नया मोड़ दिखाता है, जैसे कोई ऊपर से देख रहा हो और कह रहा हो, अब तेरी असली यात्रा शुरू होती है। जब जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही साथ छोड़ देते हैं, तब भी एक शांत सी आवाज कहती है, मैं तो यही हूं, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। जब मन भारी हो जाए और बिना वजह थकान छा जाए, तब एक अदृश्य शक्ति हमारे सिर पर हाथ रखती है और कहती है, तू अकेला नहीं है। कभी जब लगता है कि हमारी मेहनत की किसी को परवाह नहीं है, तब एक दिन ऐसा आता है जब समझ में आता है, हर मेहनत देखी जा रही थी, हर आंसू गिना गया था, और जब हम अपने डर के साथ अकेले खड़े रहते हैं, तब कोई चुपचाप हमारे पीछे खड़ा रहता है ताकि हम गिर न जाएं। कभी लगता है कोई हमारी पीड़ा को नहीं समझता, लेकिन वास्तव में कोई है जो हर दर्द को गहराई से महसूस कर रहा होता है। वो खामोश रहता है ताकि हम मजबूत बन सकें। जब भी हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, डर जरूर आता है, लेकिन तभी कोई अनजानी ऊर्जा हमें थामती है और कहती है, तू कर सकता है, मैं तेरे साथ हूं। कभी लगता है हम अकेले मुसाफिर हैं, जैसे कोई ठिकाना नहीं, लेकिन किसी शांत पल में एहसास होता है कि जहां हम हैं वहीं हमारी सही जगह है। कोई तो है जो हर मुद्दे पर हमारे साथ चल रहा है। जब कोई हमारी भावनाओं को समझे बिना हमें जज करता है, तब अंदर से कोई कहता है, तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं तू कौन है। जब हम जीवन से पूरी तरह थक जाते हैं और लगता है अब कुछ नहीं बचा, तभी एक मौन शक्ति कहती है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जब रास्ते वीरान लगते हैं और मन बैठ जाता है, तब अंदर से आवाज आती है, उठ, तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। हम सोचते हैं कि हमारी छोटी प्रार्थनाएं कोई नहीं सुन रहा, लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वही अनकही दुआएं चमत्कार बनकर सामने आती हैं। जब कोई रिश्ता बिना वजह टूटता है, हम खुद को दोष देते हैं, लेकिन समय बाद समझ में आता है वो बिछड़ना जरूरी था ताकि हम खुद से जुड़ सकें। जब रात के अंधेरे में हम हार मानकर सो जाते हैं, अगली सुबह एक नई उम्मीद बनकर आती है, जैसे वो सुबह किसी ने हमें उपहार में दी हो। जब रोते वक्त कोई कंधा नहीं होता, तब अंदर से कोई कहता है, तेरी पीठ मेरी भी है।
मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। हमारी सबसे सच्ची प्रार्थनाएं खामोशी में होती हैं, और वो खामोशी भी कोई सुन रहा होता है। वही शक्ति हमें बार बार बचा लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है तभी तेरे भीतर सबसे बद्ध प्रकाश जन्म लेता है। वही प्रकाश तुझे अजेय बनाता है। हम सोचते हैं कि चीजें हमारे मुताबिक क्यों नहीं हो रही हैं, लेकिन जब समय बीतता है तब समझ आता है कि जो नहीं हुआ वो ही जरूरी था। जब हम आत्मसमर्पण करते हैं और कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, तब कोई करुणा हमें समेट लेती है और कहती है अब तू मेरा है। जब कोई पुराना सपना टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन वही टूटा सपना हमें नए सपनों की जमीन देता है। जब हम अपनी भावनाओं को कह नहीं पाते, तब कोई है जो बिना शब्दों के हमें समझता है। जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, तब कोई नया मुर्दाग सामने आता है जो कहानी ही बदल देता है। हम अपने प्रयासों का फल तुरंत नहीं देख पाते, लेकिन हर कोशिश एक बीज बन जाती है जो समय पर अंकुरित होता है। जब कोई अपना छोड़ जाता है, हम टूट जाते हैं, लेकिन फिर एक धीमी सी आवाज आती है, जो तेरा है वो तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। कभी कोई दुख कितना गहरा होता है कि लगता है अब कुछ नहीं बचा, लेकिन एक सुबह ऐसी आती है जब मन हल्का लगता है, जैसे कोई हमारे दुख को ले गया हो। जब डर हमें जकड़ लेता है, तब वही अदृश्य शक्ति हमें सहारा देती है। जब हमें खुद पर भी भरोसा नहीं होता, तब वही नन्हा सा एहसास हमें हिम्मत देता है, और हम समझ जाते हैं ये ऊर्जा किसी और ही लोक से आती है जहां सिर्फ प्रेम और भरोसा बसता है। जब कोई कठिनाई अचानक आसान हो जाती है, तब भीतर से आवाज आती है, मैंने तेरा हाथ कभी छोड़ा ही नहीं था। जब बिना वजह मुस्कुराते हैं और दिल हल्का महसूस करता है, तब वो पल मामूली नहीं होता, वो किसी अदृश्य साथ का प्रमाण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। हो सकता है अभी तुम ना समझो, लेकिन समय सब समझा देगा। जब जीवन में अचानक अनजाने मोड़ आते हैं और हमें लगता है सब कुछ बिगड़ गया है, तब वही घटनाएं बाद में हमें गहराई और दृष्टि देती हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है, हम बिखर जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है उस टूटन ने हमें खुद के और करीब कर दिया। जो सपना अधूरा रह गया था, उसी की वजह से हमने अपने अंदर एक नया हुनर खोजा। वही हुनर आगे चलकर हमारी असली पहचान बन गया। जो परीक्षा हमसे छूट गई, उसी ने हमें धैर्य और सच्चाई सिखाई। हर अनुभव, हर दर्द, हर ठोकर ने हमें नया आकार दिया और भगवान से एक गहरा रिश्ता जोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, जब तू हार मान लेता है तभी तुझ में जीत की शुरुआत होती है। तो प्रिय साथियों, आज अगर आप किसी कठिन मौत पर खड़े हैं, टूटे हुए हैं, अकेले हैं या थके हुए हैं, तो याद रखिए, कोई है जो आपको देख रहा है, समझ रहा है और हर कदम पर आपके साथ चल रहा है। आपका हर आंसू, हर मेहनत, हर खामोशी मायने रखती है, और ये यात्रा चाहे कितनी भी कठिन हो, आपको वहीं ले जा रही है जहां आप जाने के लिए जन्मे हैं। रुकिए मत, डिगिए मत, बस चलते रहिए, क्योंकि आपके साथ कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पे चल रही है, और यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज हम सब एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की हर मौत पर हमारे सामने खड़ा रहता है। निर्णय, मोह और ईश्वर का मार्गदर्शन। ये वो बातें हैं जो हर इंसान को किसी न किसी रूप में जीवन में महसूस होती हैं। आइए इसे एक सरल और भावनात्मक भाषा में समझते हैं। जब जीवन में कोई कठिन फैसला सामने आता है और हमारा मन उलझन में पड़ी जाता है, तब हम अक्सर डर जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन के साथ हुआ था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ खड़ा था, तब उसका मन भर गया था भावनाओं से। उसे युद्ध अधर्म लगा, उसे हर तरफ अंधकार देखा। लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे अर्जुन, जो तू देख रहा है वो पूरा सत्य नहीं है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उसके सामने जो परिस्थितियां हैं वे सिर्फ एक बाहरी रूप हैं। असली युद्ध तो उसके भीतर चल रहा है, मोह, डर और भ्रम से। और अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बात सुनी, समझी और स्वीकार की, तब ना सिर्फ वो युद्ध जीत गया, बल्कि उसने खुद को भी पा लिया। मित्रों, हम सबके जीवन में भी ऐसे ही कई युद्ध होते हैं। कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी अपने ही विचारों में हम फंसे रहते हैं।
हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, हम अकेले हैं और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि हर अनुभव, हर दर्द, हर कठिनाई एक बड़ी योजना का हिस्सा होती है, ईश्वर की बनाई हुई योजना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर परिस्थिति जो तुम्हारे जीवन में आती है वो तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। हो सकता है आज वो दुखद लगे, लेकिन आगे चलकर वही दुख तुम्हारे जीवन में एक नया अर्थ लेकर आएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में होता है, लेकिन फिर वही बीज एक सुंदर वृक्ष बनता है। जब हम जीवन की घटनाओं को बहुत पास से देखते हैं तो वे उलझी हुई लगती हैं। जैसे किसी पेंटिंग को बहुत पास से देखें तो सिर्फ रंगों के टुकड़े दिखते हैं, लेकिन जब हम पीछे हट के उसे पूरे रूप में देखते हैं तो समझ आता है कि हर रंग, हर रेखा अपनी जगह सही थी। उसी तरह जीवन भी है। जो आज हमें दुख लग रहा है वही कल हमारे लिए एक बड़ी सीख बन जाता है। कभी कभी कोई अपना हमारे जीवन से चला जाता है, हम रोते हैं, दुखी होते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो वापस आ जाए, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उस खालीपन में अब खुद ईश्वर आकर बैठ गए हैं। वही हमारी ढाल बनते हैं, वही हमारे सखा बनते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान खुद कहते हैं, अब मैं हूं तेरे साथ। हम खुद को पहचानने लगते हैं, हमारी कोई नई प्रतिभा सामने आती है। ये सब अचानक नहीं होता, ये ईश्वर का संकेत होता है कि अब समय है खुद को जानने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब मौन हो जाते हैं तब मेरी आवाज सुनाई देती है। जब भीतर का शोर शांत हो जाता है तब आत्मा की गहराई से एक मधुर स्वर उठता है, मैं तेरे साथ हूँ। हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है। जब कोई हमें छोड़दाकर चला जाता है तब हमारे भीतर से एक ऊर्जा जागती है जो कहती है, अब तू खुद को जान, खुद पर भरोसा कर और जान कि तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ धनुष और बाण का युद्ध नहीं था, वो तो भीतर के मोह और भ्रम को तोड़ दाढ़ने का संग्राम था। अर्जुन ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, उसने आत्मज्ञान पाया। उसने जाना कि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और ईश्वर की योजना क्या होती है। आज भी जब हम जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होते हैं और समझ नहीं आता कि क्या करें, तब बस हमें श्री कृष्ण की इस बात को याद करना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारे उत्थान के लिए हो रहा है। हो सकता है कि आज जो रास्ता तुम्हें तकलीफ दे रहा हो वही कल तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आज जो रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें खुद से जोड़ेगा। आज जो मौन तुम्हें डराता है वही कल तुम्हारे भीतर की आवाज बन जाएगा। ईश्वर कभी दूर नहीं होते। जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब वही हमारे भीतर से बोलते हैं, कभी किसी किताब की पंक्ति बनकर, कभी किसी राह चलते अनजान की मदद से, कभी एक शांत दोपहर की हवा बनकर। वे हर जगह हैं, बस हमें देखने की दृष्टि चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझसे अपनी बातें करते हो, प्रार्थना करते हो, मैं सब सुनता हूँ, लेकिन मैं उत्तर तब देता हूँ जब तुम और समय दोनों तैयार होते हो। हम बार बार पूछते हैं, भगवान मेरी बात क्यों नहीं सुनते, उत्तर क्यों नहीं देते, लेकिन सच तो ये है कि भगवान चुप नहीं है। वे बस इंतजार कर रहे हैं कि हम उनके उत्तर को समझने लायक बने। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही हमें भी धैर्य रखना चाहिए। किसान जानता है कि जब समय अनुकूल होगा तब पेड़ फल देगा। ठीक वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं भी फल देती हैं जब समय और हमारा चित्त तैयार होता है। मित्रों, जब जीवन में कोई ऐसा मुद्दा है जो समझ ना आए तब घबराइए नहीं, बस शांत होकर उस अनुभव को स्वीकार कीजिए, क्योंकि वही ईश्वर का एक सुंदर स्वरूप है। वही एक संकेत है कि कुछ नया हो रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वे दूर बैठकर हमें देख रहे हैं। इसका मतलब है कि जब कोई नहीं होता तब वे खुद हमारे भीतर से एक शक्ति बनकर हमें थाम लेते हैं। वे हमारे किसी फैसले में स्पष्टता बनकर आते हैं, किसी रास्ते में प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वे एक खिड़की खोलते हैं, और जब हम उस खिड़की की ओर देखना शुरू करते हैं, जब हम भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हर खालीपन, हर अकेलापन ईश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। तब हमें महसूस होता है कि जो हमें तोड़ दाड़ रहा था वो हमें बना रहा था, जो हमें अलग कर रहा था वही हमें स्वयं से जोड़ रहा था। श्री कृष्ण की यही सीख है। जीवन में जो भी हो रहा है वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। बस विश्वास रखो, समर्पण रखो और आगे बढ़ते रहो। कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम हार मानते हो तब भी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थामे रहती है और कहती है, तू रुका नहीं है, तेरा रास्ता भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मित्रों,
जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए, कोई निर्णय लेना हो, कोई दर्द सहना हो, तब श्री कृष्ण को याद करो, उनकी वाणी को सुनो और जानो कि तुम अकेले नहीं हो। हर पल, हर सांस, हर आंसू, सब में वही हैं। वही तुम्हारा मित्र, वही तुम्हारा सखा, वही तुम्हारा मार्गदर्शक। आइए सबसे पहले अपने प्रिय श्री कृष्ण जी को मन से प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि ये वाणी जो हम सुनने जा रहे हैं हमारे जीवन में सच्चा प्रकाश लेकर आए। मित्रों, जीवन कभी सीधा नहीं होता। कभी हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। कभी हम पूरी श्रद्धा से भगवान से कुछ मांगते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलता। ऐसे में मन उदास हो जाता है और हम सोचते हैं, क्या भगवान हमारी सुनते नहीं हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं? लेकिन सच यह है कि भगवान सब सुनते हैं, हर भावना, हर आंसू, हर पुकार, सब कुछ। पर उत्तर तभी देते हैं जब समय सही होता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी में छुपा होता है लेकिन चुपचाप अपने समय का इंतजार करता है, बारिश आने पर ही वो अंकुरित होता है, वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं भी समय का इंतजार करती हैं। जब समय आता है तब वो उत्तर हमारे जीवन में एक सुंदर रूप लेकर आता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे भगवान मौन है, पर क्या आपने सोचा है कि उनकी खामोशी भी एक उत्तर हो सकती है? हो सकता है वो चीज जो हम उस समय मांग रहे थे हमारे लिए सही न रही हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तब अपने अतीत को देखो। शायद जो उस समय नहीं मिला वो बाद में और सुंदर रूप में तुम्हारे जीवन में आया हो। वास्तव में कई बार देरी होना, ना मिलना या किसी चीज में रुकावट आना, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए होता है। भगवान जानते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए कब सही है। मित्रों, जब भी आपको प्रतीक्षा लंबी लगे तो ये मान लीजिए कि भगवान कुछ बड़ा और सुंदर रच रहे हैं। वो आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपके भाग्य में है। हमारी दृष्टि केवल वर्तमान को देखती है, पर भगवान हमारे भविष्य को गढ़ रहे होते हैं। जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई बार लगता है, अच्छा हुआ जो उस समय वो चीज नहीं मिली, क्योंकि अगर मिल जाती तो शायद हम वो अनुभव, वो सबक, वो समझ नहीं पाते। कभी कभी जीवन की प्रतीक्षा ही हमें आत्मा की गहराई से जोड़ देती है। भगवान हमारे हर विचार, हर भावना, हर इच्छा को जानते हैं और उन्हें यह भी पता होता है कि कब हमें क्या देना है। जब हम पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर लिखना उसी समय से शुरू हो जाता है। बस वो उत्तर हमारे पास तब आता है जब हम उसके लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति लंबे समय से नौकरी की तलाश में है। वो दिन रात मेहनत करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती। धीरे धीरे वो थक जाता है, टूटने लगता है। पर इसी संघर्ष में उसका आत्मबल बढ़ता है, धैर्य आता है और एक दिन उसे ऐसा अवसर मिलता है जो सिर्फ उसकी जरूरत नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी पूरा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें वो देता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। यही कारण है कि हमें प्रार्थना का उत्तर न मिलने पर भी धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि जो नहीं मिला वो भी किसी अच्छे कारण से नहीं मिला और जो मिलेगा वो समय आने पर मिलेगा, सुंदर रूप में, पूरी कृपा के साथ। भगवान का समय हमारी घड़ी से नहीं चलता, उनका समय दिव्य होता है। वो जानते हैं कि हमें कब थोड़ा और सह लेना चाहिए और कब हमारी झोली भर देनी चाहिए। यही विश्वास ही तो सच्ची श्रद्धा है। इसलिए जब भी प्रार्थना करें तो मांग के साथ साथ भरोसे की लौ भी जलाएं, क्योंकि उत्तर हमेशा आता है, बस पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे कहां खोजते हो? मैं तो तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी हर सांस में हूं, हर विचार में हूं। हम सोचते हैं भगवान सिर्फ मंदिर में है, मूर्ति में है, पूजा में है, पर सच ये है कि वो वहां जहां मन पवित्र है, विचार सत्य हैं और कर्म निष्कलंक है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी को सच्चे दिल से क्षमा करते हैं, जब हम किसी दुखी को देखकर उसका दुख समझते हैं और उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो वही भावना ईश्वर होती है। कई बार हम बहुत टूटे होते हैं, थके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी किसी और को हौसला देते हैं, मुस्कुराहट देते हैं। वो शक्ति जो हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है, वही भगवान है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम खुद से हारने लगो तब जान लो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तुम्हें थामने के लिए। जब जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ती हैं तब दरअसल वे हमें एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि भगवान की योजना हमारी सोच से कई बड़ी होती है। इसलिए जब अगली बार आप परेशान हो, जब लगे कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो बस ये याद रखिए, वे सुन रहे हैं, वे उत्तर लिख रहे हैं, वे आपकी झोली भरने की तैयारी कर रहे हैं। बस समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि भगवान की खामोशी भी एक उत्तर होती है और उनकी योजना हमारे लिए सबसे सुंदर होती है। कभी कभी हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन अगर रास्ता मुश्किल है तो समझ लेना चाहिए कि वही सबसे जरूरी और सच्चा मार्ग है, क्योंकि आसान रास्ते सबको दिखते हैं, पर जो कठिन है वो हमारे भीतर छिपे साहस और धैर्य को जगाता है। जब हम अपने डर को पार करते हैं तब हमारे अंदर एक रोशनी फूटती है जो हमारी राह को रोशन कर देती है। जब कोई साधारण सा क्षण हमें शांति दे देता है तब वो पल असाधारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस पल में ईश्वर होते हैं। जीवन में जो भी अनुभव हमें मिलते हैं वो हमें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आते हैं। कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कोई नहीं है जो हमें समझ सके, लेकिन तभी हमारे अंदर से एक आवाज आती है, उठ, आगे बढ़ और जान लो। यही आवाज भगवान की प्रेरणा होती है। जब हम किसी और के दुख में अपना सुख त्याग देते हैं, जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तब भगवान हमारे भीतर उसी रूप में प्रकट होते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम जो सोचते हैं वो सीमित होता है, लेकिन जो ईश्वर तय करते हैं वो असीमित होता है। इसलिए अगर जीवन आपको बार बार रोक रहा है तो घबराइए मत। हो सकता है ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहे हों। जब हम अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि खुद से करते हैं तब हमें अपने असली मूल्य का एहसास होता है। हमारे भीतर जो साहस, जो धैर्य है, वही भगवान का प्रतिबिंब है। कई बार जीवन हमें किसी गहराई में ले जाता है, लेकिन उसी गहराई से हमें हमारी आत्मा की ऊंचाई का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर कोई रास्ता बंद हो रहा है तो चिंता मत करो, मैं एक नया रास्ता खोल रहा हूं, बस तुम धैर्य रखो। हमारी सबसे बड़ी सफलता वो नहीं होती जो दुनिया को दिखाई दे, बल्कि वो होती है जो हमारे मन को शांति दे। जब हम अपने सपनों को थामे रखते हैं और बिना रुके चलते रहते हैं, तब ब्रह्मांड भी हमारे साथ चलने लगता है। हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत देती है और हर आंसू हमें किसी बड़ी मुस्कान के लिए तैयार करता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे तो बस ये याद रखिए, ईश्वर आपको वहां लेकर जा रहे हैं जहां आपको होना चाहिए। हर दर्द, हर दूरी, हर गिरावट, ये सब ईश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा होते हैं। और जब ये बात भीतर बैठ जाती है तब हम शिकायतों से नहीं डरने लगते हैं। यही समर्पण ही सच्चा विश्वास होता है और इसी विश्वास के साथ हम हर परिस्थिति में ईश्वर को महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तब हमें समझ आता है कि हर पल कुछ न कुछ कह रहा है, हर अनुभव एक संकेत दे रहा है। कभी जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है तो हम टूट जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपने भीतर झांकते हैं हमें एहसास होता है कि जिसकी जगह खाली हुई थी उसे ईश्वर ने अपने रूप से भर दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अकेलापन महसूस करो तो ये मत सोचो कि कोई नहीं है, मैं ही तो हूँ तुम्हारे हर भाव, हर आंसू में। जब हम किसी की मुस्कान बनते हैं, किसी का सहारा बनते हैं, तो वो कार्य केवल एक मदद नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। हमें लगता है कि हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपने भीतर के भगवान को जगा रहे होते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि प्रेम कोई चीज नहीं बल्कि आत्मा की एक अवस्था है, तब हम कभी अकेले नहीं रहते। हमारी विफलताएं, हमारी टूटन, हमारे आंसू, ये सब ईश्वर की योजना का एक भाग होते हैं। यही अनुभव हमें हमारे अस्तित्व की गहराई से जोड़ते हैं। जब हम खुद से जुड़ना शुरू करते हैं तो दुनिया से अपेक्षाएं कम हो जाती हैं और खुद पर भरोसा बढ़ता है। कभी कभी लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही अंत एक नई शुरुआत की दस्तक होता है। हर बंद होता दरवाजा किसी और राह की तरफ संकेत करता है। अगर जीवन बार बार गिरा रहा है तो वो हमें खड़ा होना सिखा रहा है। अगर लोग हमारी बात नहीं समझते तो शायद ईश्वर चाहता है कि हम खुद को समझें। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं तभी हमें अपनी असीम संभावनाओं का पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तभी से मेरी कृपा शुरू होती है।
जब आप किसी कठिनाई में फंसे हो और कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तब ईश्वर आपके भीतर से एक राह दिखाते हैं जो बाहर से कभी दिखती ही नहीं। कभी जब आप सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं और कोई उम्मीद नहीं होती, तब आपकी आत्मा में छुपी एक रोशनी जल उठती है जो अंधकार को चीर देती है। जब हम हार मानने लगते हैं, तभी भीतर से कोई आवाज कहती है, बस एक कदम और वही एक कदम पूरे जीवन को बदल देता है। ये आत्मबल, ये विश्वास, ये भीतर की आवाज ही तो ईश्वर का साक्षात रूप है। जीवन हर दिन एक नया पाठ सिखाता है, हमें बस उसे खुले मन और आंखों से स्वीकार करना होता है। जब हम किसी बात को छोड़ने का साहस करते हैं, तब हमें वही मिलता है जो आत्मा के लिए जरूरी होता है। जो कुछ भी हमसे दूर जाता है, वो कुछ सिखाकर ही जाता है। हमें बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। जब तक हम दूसरों से अपने मूल्य की अपेक्षा करते रहेंगे, तब तक खुद को अधूरा महसूस करेंगे। लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर की पूर्णता को देख लेते हैं, उस दिन जान जाते हैं कि हम कभी अधूरे नहीं थे। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें प्रेम पाने के लिए कुछ खास बनना पड़ेगा, लेकिन सच्चा प्रेम तब आता है जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसे हम हैं। जब ये समझ भीतर उतरती है कि जो भी हो रहा है वो हमें आगे ले जाने के लिए हो रहा है, तभी हम हर परिस्थिति को सहजता से अपनाते हैं। हम तब मुस्कुराना सीखते हैं जब आंसू बह चुके होते हैं। हम तब खड़े होना सीखते हैं जब बार बार गिर चुके होते हैं। और हम तब जीना सीखते हैं जब मृत्यु का भय मिट चुका होता है। यही तो ईश्वर की सबसे सुंदर योजना है। वो हमें तोड़ते नहीं, बल्कि हमें टूटने के बहाने संवारते हैं, गढ़ते हैं और एक ऐसे रूप में बदलते हैं जहां से आत्मा अपनी यात्रा पूरे विश्वास और शक्ति से आगे बढ़ा सके। कई बार हम चाहते हैं कि जीवन हमारे हिसाब से चले, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमें समझ आने लगता है कि जो हमारी योजना के खिलाफ हुआ, वही हमें सही दिशा में लेके गया। हमारी असफलताएं और गलतियां ही हमारे सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं। जब भी हम गिरते हैं, हमें अपने भीतर की ताकत का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम थक जाओ, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब एक बार अपने भीतर झांको। मैं वही हूं, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी हर धड़कन में। प्यारे साथियों, हर क्षण, हर परिस्थिति, हर रिश्ता, हर अनुभव ईश्वर का दिया हुआ एक संकेत है। हमें बस उस संकेत को समझकर अपने जीवन को प्रेम, समर्पण और विश्वास के साथ जीना है। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य यात्रा की जिसे हम हर दिन जीते हैं, लेकिन कई बार उसकी सच्चाई को समझ नहीं पाते। जब हम दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं, तब हम अपने जीवन की उस खास कहानी को भूल जाते हैं जो सिर्फ हमारी है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, उसकी परेशानियां, संघर्ष और सपने भी अलग होते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि हम अपने जीवन को किसी और के पैमाने से नापें। हर किसी की गति अलग होती है। कोई जल्दी मंजिल पर पहुंचता है, कोई थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमजोर है या पीछे है। जब हम आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर बढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि सच्ची सफलता दूसरों की तालियों में नहीं, बल्कि उस संतोष में है जो हमें अंदर से मिलता है। कई बार जीवन हमें मुश्किल हालात से गुजारता है, लेकिन वो हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए ऐसा करता है। ये कठिनाइयां हमें गढ़ती हैं, संवारती हैं और किसी बड़े मकसद की ओर ले जाती हैं। कभी कभी कोई काम छोटा लगता है, लेकिन वही छोटा काम किसी और की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जब हम बिना किसी लालच के किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वो अच्छाई लौटकर हमारे जीवन में आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम प्रेम में डगमगाते हो, तब ये याद रखो कि प्रेम मेरा ही स्वरूप है। जो सच्चे मन से प्रेम करता है, वो कभी हारता नहीं। कई बार हमें लगता है कि हमारे काम का कोई मोल नहीं, पर सच तो ये है कि हर सच्चे मन से किया गया प्रयास एक बीज की तरह होता है। समय आने पर वही बीज फल देता है। इसलिए हमें अपनी हर कोशिश पर भरोसा करना चाहिए। हर कोशिश हमारे अंदर के व्यक्तित्व को निखारती है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम उन्हें सुधारने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। खुद की सीमाओं को पहचानना और उन्हें पार करना ही असली आत्मविकास है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मुसीबतों में फंस गए हैं और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा साहस दिखाते हैं और फेल करते हैं, वैसे ही जीवन नए रास्ते खोल देता है। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने आप से सच्चे हो जाते हैं, जब हम अपने मन की आवाज को सुनते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। जब छोटी छोटी बातें हमें परेशान करने लगती हैं, तो बेहतर है कि हम थोड़ा पीछे हटें और जीवन को एक बड़े नजरिए से देखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची जीत उन्हीं भावनाओं पर नियंत्रण पाने में है जो हमें अंदर से कमजोर बनाती हैं। जब हम अपने डर,
क्रोध और निराशा पर काबू पा लेते हैं, तब असली शक्ति हमारे अंदर जागती है। आत्मबल ही वो शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में संभालती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल उन्हें सहारा मिलता है, बल्कि हमारे भीतर का आत्मबल और भी गहरा हो जाता है। किसी के लिए की गई छोटी सी मदद हमारे अंदर की दया और करुणा को जगाती है। यही करुणा हमें मानवता से जोड़ती है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की भलाई करते हैं तो वो सेवा हमारे जीवन में नई रोशनी लाती है। तब हमें समझ आता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर हैं। यही सेवा, यही प्रेम और यही समझ हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां आत्मा को सच्चा सुख और तृप्ति मिलती है। कई बार लगता है कि सफलता का रास्ता बहुत कठिन और लंबा है, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ चलते रहें तो वही कठिन रास्ता धीरे धीरे आसान हो जाता है। कोई भी उपलब्धि रातों रात नहीं मिलती, वो तो लगातार की गई मेहनत, धैर्य और साहस का नतीजा होती है। अक्सर हम भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को खो देते हैं, लेकिन असली समझदारी तो यही है कि हम हर पल को पूरी ईमानदारी और तन्मयता से जिएं, क्योंकि आज की मेहनत ही आने वाले कल की नींव होती है। अगर हम आज को संजो लें तो कल खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा। तब हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हें अभी मिल रहा है उसमें भी मेरी योजना छिपी है, वही तुम्हारे लिए सबसे उचित है। जो कुछ हमारे पास है वही हमें अगली मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। हम सोचते हैं कि समय बहुत कम है, लेकिन जब हम हर दिन को पूरी निष्ठा से जीते हैं तो समझ में आता है कि समय सीमित नहीं है। यह सब हमारी सोच और हमारे प्रयोग पर निर्भर करता है। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं उनके लिए समय भी सहयोगी बन जाता है। हमारे अंदर जो डर पलते हैं वही हमें रोकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनका सामना करते हैं हमें एहसास होता है कि ये डर बस हमारे मन की कल्पना थे। हमारी असली ताकत तो इनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। जब हम खुद की सच्ची क्षमता को पहचानते हैं तब हम अपनी सीमाओं को पार कर पाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जब हम जो कुछ हमारे पास है उसे अपनाते हैं, समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि वही हमारी असली पूंजी है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, यानी खुद से सवाल करते हैं और अपने अंदर झांकते हैं, तब जीवन की कई उलझनें अपने आप सुलझ जाती हैं। जो फैसले हम अपने दिल की गहराई से लेते हैं वही हमें सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब वास्तव में जीवन की एक नई शुरुआत होती है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जीवन कभी रुकता नहीं, वो हमें बार बार नए रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमें बस खुद को इन अवसरों के लिए खोलना होता है। जब हम यह सोचते हैं कि कोई और हमारी खुशी की वजह बनेगा, तब हम अपनी असली शक्ति को भूल जाते हैं। असली खुशी हमारे अंदर होती है। उसे पहचानना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने हृदय की गहराई से देखोगे तो पाओगे कि तुम ही अपने जीवन के सच्चे रचयिता हो। हम जब दूसरों की सफलताओं को देखकर खुद को कम आंकते हैं, तब हम अपने ही आत्मबल को छोटा कर देते हैं। लेकिन सच तो यही है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। उस यात्रा में ही उसकी पूर्णता होती है। तुलना करना केवल भ्रम फैलाता है। अगर हम अपने रास्ते पर विश्वास रखते हैं तो वो रास्ता हमें हमारी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। जीवन में जो छोटी छोटी परेशानियां हमें बहुत बड़ी लगती हैं, जब हम उन्हें समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं तो समझ आता है कि वे तो अनुभवों की किताब के आवश्यक पन्ने थे। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने आती है। हर ठोकर हमें मजबूत बनाती है। जो इच्छाएं हमारे दिल से उठती हैं, प्रेम, सेवा और करुणा से जन्मी इच्छाएं, वही सबसे शुद्ध होती हैं। वही हमें सही दिशा में आगे बढ़ाती हैं। तो मित्रों, जीवन के हर पल को पूरी सच्चाई और श्रद्धा से जिएं। अपने प्रयासों पर विश्वास रखें। हर कठिनाई में अवसर छिपा है। हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है और हर अंत में एक नई शुरुआत जन्म लेती है। जब हम अपने जीवन में किसी कठिन समय से गुजरते हैं, जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है और कोई रास्ता नहीं दिखता, तब अक्सर हम यही सोचते हैं, क्या भगवान हमारी सुनते हैं? क्या ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड हमारी बात सुनता है। जब हम दिल से कोई इच्छा करते हैं और उस दिशा में मेहनत करते हैं, तो वो शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, हमें उस लक्ष्य की ओर ले जाने लगती है। मुश्किलें तब डरावनी लगती हैं जब हम बाहरी सहारे खोजते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी आत्मा, हमारी अंतरात्मा हमेशा हमारे साथ थी।
वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ती। हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन हर अनुभव हमें भीतर से और मजबूत बनाता है। जब समय कठिन हो तो ये मत सोचो कि कितना खो गया, ये सोचो कि इससे क्या सीख मिल रही है। यही सोच हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। हमारी आत्मा में एक दिव्यता होती है, यही दिव्यता हमें टूटने नहीं देती। अगर हम ध्यान से देखें तो समझ आता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो जरूरी है कि हम केवल मंजिल की चिंता न करें, बल्कि उस यात्रा को भी पूरे प्रेम और श्रद्धा से अपनाएं। हर संघर्ष, हर ठोकर हमें और परिपक्व बनाती है। यही ठोकरें हमें उस दिन के लिए तैयार करती हैं जब हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जब हम वहां पहुंचते हैं तो सिर्फ सफलता नहीं मिलती, बल्कि एक गहरा संतुलन और शांति भी मिलती है। खुशी केवल मंजिल में नहीं होती, वो हर उस दिन में होती है जैसे हम पूरे दिल से जीते हैं। जब हम हर पल को इस भाव से जीते हैं जैसे यही अंतिम क्षण है, तो हमें असली आनंद की अनुभूति होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारे सपने अधूरे रह गए हैं, लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो समझ आता है कि संतोष बाहरी चीजों में नहीं, हमारे अपने भीतर होता है। बाहर की दुनिया मन को भ्रमित करती है, लेकिन आत्मा की शांति भीतर के स्वीकार में मिलती है। अगर हम असफल होते हैं तो वो केवल गिरना नहीं होता, बल्कि एक नया मोड़ होता है। अगर हम उस गिरावट से सीख लें और दोबारा उठ खड़े हों तो वही असफलता हमारी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लोगे तब कोई डर तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। हम सोचते हैं कि भगवान केवल हमारी पूजा, हमारी आरती, हमारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन असल में जब हम चुपचाप आंसू बहाते हैं, जब हम अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं, तब हमारा मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना बनता है। तब भगवान हमारे हर आंसू को गिनते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं और उसकी गहराई में उतरकर हमारी सहायता करते हैं। कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्यों रो रहे हैं, लेकिन भगवान हमारी आत्मा की बात समझते हैं और फिर भी किसी नई उम्मीद, किसी नए समाधान के रूप में हमारी मदद भेजते हैं। कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी किसी पुराने दोस्त की याद में, कभी किसी प्रेरक विचार के रूप में। जब हम टूटते हैं तब भगवान हमें थामते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है, वैसे ही ईश्वर भी हमें अपने करुणा में समेट लेते हैं। और यही वो क्षण होता है जब हम भीतर से और मजबूत बनते हैं। जैसे जैसे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे हम बाहरी चीजों से कम प्रभावित होते हैं। फिर हमें दूसरों की राय की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।